हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। बड़े थे दुख ही दुख इसमें कि ऐसी दास्तां सबकी। मिलाना जब तलक ये दर बड़ी परेशान थी जिंदगी। यहीं तो आया ऐसा मसीहा जिसने रोग मिटाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। कोई गुणवान या निर्गुण सभी अपनाए जाते हैं। गुरु करुणा के सागर हैं, करुणा बरसाए जाते हैं। दुनिया ने जिसको ठुकराया गुरु ने गले से लगाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। यहाँ बेचैन रूहों को सबर संतोष मिलता है। जो है बेहोश जन्मों से उन्हें भी होश मिलता है। ले जाए वो रहमत जिसने दर पे शीश झुकाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। कलम लिख लिख के हारी है, जुबां गा गा के हारी है। ज़मीं आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। सतगुरु तेरी रहमत से ही दर तेरा ये पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। ओम शांति। 9 मार्च 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। प्रश्न है, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वे बोल तुम नहीं बोल सकते। बाबा कहते, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते, ये तो कर्म संन्यास हो गया। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है। बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता। इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। ओम शांति। पहले पहले बच्चों को सावधानी मिलती है, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो।
मन मना भव। ये अक्षर भी व्यास ने लिखा है। संस्कृत में तो बाप ने समझाया नहीं है, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। ये सहज अक्षर है कि हे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे, हे बच्चों मुझ अपने बाप को याद करो। ये है नई बात। बाप कहते हैं, हे बच्चों मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। तो बाबा कहते कोई भी लौकिक पिता ऐसा नहीं कहते हैं अपने बच्चों को कि मुझ बाप को याद करो। ये नई बात है, क्योंकि सिर्फ पारलौकिक पिता शिव बाबा ही हम बच्चों को आकर ये ऑर्डर देते हैं कि बच्चे मुझे याद करो। इसी में हम बच्चों का कल्याण है। बाबा समझाते, ये भी बच्चे समझते हैं रूहानी बाप हम रूहों से बात करते हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना कि बाप को याद करो ये शोभता नहीं है, जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फर्ज है रूहानी बाप को याद करना, तभी विक्रम विनाश होंगे। बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े। इस समय कोई निरंतर याद कर ना सके, टाइम लगता है। तो बाबा कहते कोशिश क्या करनी है कि निरंतर शिव बाबा की याद बनी रहे। ऐसा कोई एक सेकंड ना हो 24 घंटे में से जो हमें बाबा की याद भूले। लेकिन बाबा कहते इसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है। ये बाबा कहते हैं मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ, वे अवस्था पिछाड़ी में ठहरेगी। तुम बच्चों को पहला पुरुषार्थ बाप को याद करने का ही करना है। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, भारतवासियों की ही बात है। ये स्थापना होती है दैवी राजधानी की, और जो धर्म स्थापन करते उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है, उनके पिछाड़ी आते ही रहते हैं। यहाँ देवी देवता धर्म वाले जो हैं उनको ज्ञान से उठाना पड़ता है, मेहनत लगती है। गीता भागवत शास्त्रों में ये नहीं है कि बाप संगम पर राजधानी स्थापन करते हैं। गीता में लिखा है कि पांडव पहाड़ों पर चले गए, प्रलय हुई आदि आदि। वास्तव में ये बात तो है नहीं। तुम अब पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, और स्कूलों में यहाँ के लिए ही पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो पढ़ाई है जो हम पढ़ते हैं वो भविष्य के लिए है, 21 जन्मों के लिए है। और दुनिया में जो लौकिक पढ़ाई होती है वो पढ़ते हैं सिर्फ इसी एक जन्म के लिए। माना जिस जन्म में पढ़ाई पढ़ते उसी जन्म में बस उसका फल मिलेगा। तो बाबा कहते लेकिन ये अलौकिक पढ़ाई ये 21 जन्मों के लिए अभी इस एक जन्म में हम पढ़ते हैं। बाबा समझाते साधु संत आदि जो भी हैं वे भविष्य के लिए ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वे समझते हैं हम शरीर छोड़ मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। तो वे भी हुआ भविष्य के लिए, परंतु भविष्य के लिए पढ़ाने वाला एक ही रूहानी बाप है, दूसरा ना कोई। गाया हुआ भी है सर्व का सद्गति दाता एक ही है। वे तो सब अयथार्थ हो जाते हैं, ये बाप ही आकर समझाते हैं। वे भी साधना करते रहते हैं। ब्रह्म में लीन होने की साधना है अयथार्थ, लीन तो किसी को होना नहीं है। ब्रह्म महातत्व कोई भगवान नहीं है, ये सब है रॉन्ग। झूठ खंड में है सब झूठ बोलने वाले,
सचखंड में हैं सब सत्य बोलने वाले। तुम जानते हो सचखंड भारत में था, अब झूठ खंड है। बाप ही भारत में ही आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ये थोड़े ही जानते हैं कि शिव ने आकर भारत को सचखंड बनाया। वे समझते हैं आता ही नहीं है। वे नाम रूप से न्यारा है, सिर्फ महिमा जो गाते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर। सो ऐसे ही तोते मिसल कह देते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं। कृष्ण जयंती मनाते हैं, गीता जयंती भी मनाते हैं। कहते हैं कृष्ण ने आकर गीता सुनाई। शिव जयंती के लिए किसी को पता नहीं कि शिव क्या आकर करते हैं, आएंगे भी कैसे, जबकि कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। बाप कहते हैं मैं ही बैठ बच्चों को समझाता हूँ, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाप खुद बतलाते हैं कि मैं आकर भारत को फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। कोई तो पतित पावन होगा ना। मुखिया भारत की ही बात है, भारत ही पतित है। पतित पावन को भी भारत में ही पुकारते हैं। खुद कहते हैं विश्व में शैतान का राज्य चल रहा है, बॉम्ब आदि बनाते रहते हैं, उनसे विनाश होना है, तैयारियां कर रहे हैं। जैसे वे रावण के प्रेरित किए हुए हैं। रावण का राज्य कब खल्लास होगा? भारतवासी कहेंगे जब कृष्ण आएगा। तुम समझाते हो शिव बाबा आया हुआ है, वही सर्व का सद्गति दाता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ये अक्षर दूसरा कोई कह ना सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। तुम सतो प्रधान थे, अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ती है, वे याद से ही निकलेगी। इनको याद की यात्रा कहा जाता है। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। तो बाबा कहते जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतने ही हमारे विक्रम विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। बाबा कहते सोने को आग में डालकर उनसे कीचड़ा निकालते हैं, फिर सोने में खाद डालने के लिए भी आग में डालते हैं। बाप कहते हैं वे है काम चिता, ये है ज्ञान चिता। तो बाबा कहते दोनों ही तरफ अग्नि है। भले हम योग अग्नि से अपने विक्रम विनाश कर लें, सच्चा सोना बन जाए आत्मा, या फिर बाबा कहते जब द्वापर युग से आत्मा में खाद पड़नी शुरू होती है तो रावण की आग, विकारों की आग लग जाती है। तो इसलिए बाबा कहते ये है ज्ञान चिता, इस योग अग्नि से खाद निकलेगी और तुम कृष्णपुरी में जाने के लायक बनेंगे। कृष्ण जयंती पर कृष्ण को बुलाते हैं। तुम जानते हो कृष्ण को भी बाप से वर्षा मिलता है। कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, बाप ने कृष्ण को ये पद दिया। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का किसी को पता नहीं, मनुष्य बिल्कुल मूंझे हुए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो तो औरों को समझाना है। बाबा कहते अगर समझते हैं हम तो उसका प्रूफ क्या है? बाबा कहते औरों को समझाएंगे। तो खुद समझते हैं तो बाबा कहते औरों को समझाना चाहिए। तो पहले पहले पूछना है गीता में जो कहा है मामेकम याद करो, ये किसने कहा? वे समझते हैं कृष्ण ने कहा है। तुम समझते हो भगवान निराकार है, उनसे ही ऊंच अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। ऊंच से ऊंच परमपिता परमात्मा ही है।
उनकी ही ज़रूर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत हुई। उस एक की श्रीमत से ही सर्व की सद्गति होती है। गीता का भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, वे फिर शरीरधारी श्री कृष्ण को कह देते। तो इससे सिद्ध है कहाँ भूल है ज़रूर। तुम समझते हो मनुष्यों की बड़ी भूल है। राजयोग तो बाप ने सिखाया है, वही पतित पावन है। बड़ी भारी भारी जो भूलें हैं उन पर जोर देना है। एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, दूसरा फिर गीता का भगवान कृष्ण को कहना, कल्प लाखों वर्ष का कहना, ये बड़ी भारी भूलें हैं। तो बाबा कहते हैं इन टॉपिक्स पर हमें ज़रूर जोर देकर अन्य आत्माओं को समझाना चाहिए। बाबा कहते कल्प लाखों वर्ष का हो नहीं सकता, परमात्मा सर्वव्यापी हो नहीं सकता। कहते हैं वे प्रेरणा से सब कुछ करते हैं, परंतु नहीं, प्रेरणा से थोड़े ही पावन बना देंगे। ये तो बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं, मामेकम याद करो। प्रेरणा अक्षर रॉन्ग है। भल कहा जाता है शंकर की प्रेरणा से बॉम्ब्स आदि बनाते हैं, परंतु ये ड्रामा में सारी नोंद है। इस यज्ञ से ही ये विनाश ज्वाला निकली है, प्रेरणा नहीं करते। ये तो विनाश अर्थ निमित्त बने हैं, ड्रामा में नोंद है। शिव बाबा का ही सारा पाठ है, उनके बाद फिर पाठ है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ब्रह्मा ब्राह्मण रचते हैं, वही फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर तुम आकर ब्रह्मा वंशी बने हो। लक्ष्मी नारायण सो फिर आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ये भी समझाया है कि इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं, इसलिए इसको बड़ी मम्मा कहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, इसलिए ब्रह्मा बाबा को बड़ी मम्मा या बड़ी माँ भी कहा जाता है। बाबा कहते वे फिर निमित्त बनी हुई है। कलश माताओं को दिया जाता है। सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दी है, सबसे तीखी है। बाकी सितार व बाजा आदि कुछ है नहीं। सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी, महिमा उनकी अच्छी थी। नाम तो बहुत डाल दिए हैं। देवियों की पूजा होती है, तुम अभी जानते हो। हम ही यहाँ पूज्य बनते हैं, फिर पुजारी बन अपनी ही पूजा करेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम ही पूज्य देवी देवता बनेंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। देवियों में जो ऊंच पद पाते हैं तो मंदिर भी उन्हों के बहुत बनते हैं। नाम वाला भी उन्हों का होता है जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं। तो बाबा समझाते जो बच्चे स्वयं भी अच्छी रीति ये अलौकिक पढ़ाई पढ़ते, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते, साथ ही साथ औरों को भी पढ़ाते, औरों को भी बाबा का संदेश देते, उन्हीं बच्चों का नाम बाला होता है। बाबा कहते तो अब तुम जानते हो पूज्य पुजारी हम ही बनते हैं। शिव बाबा तो सदैव पूज्य है। सूर्यवंशी देवी देवता जो थे वे ही पुजारी फिर भगत बनते हैं। आपे ही पूज्य आपे पुजारी की सीढ़ी बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बिगड़ चित्र भी तुम किसी को समझा सकते हो। जो सीख कर जाते हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज है। 84 जन्मों की सीढ़ी भारतवासी चढ़ते उतरते हैं। उन्हों के 84 जन्म हैं। पूज्य थे फिर हम पुजारी बने। हम सो हम का अर्थ भी तुमने बहुत अच्छी तरह समझा है।
आत्मा सो परमात्मा हो ना सके। बाप ने हम सो हम का अर्थ समझाया है। हम सो देवता सो क्षत्रिय बने। हम सो का दूसरा अर्थ कोई है नहीं। पूज्य पुजारी भी भारतवासी ही बनते हैं और धर्म में कोई पूज्य पुजारी नहीं बनते हैं। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। समझानी कितनी अच्छी मिली है। हम सो देवी देवता थे। हम आत्मा निर्वाण धाम में रहने वाली हैं। ये चक्र फिरता रहता है। जब दुख सामने आता है तो बाप को याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं दुख के समय ही आकर सृष्टि को बदलता हूँ। ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूँ, नहीं, पुरानी को नया बनाने मैं आता हूँ। बाप आते ही हैं संगम पर। अब नई दुनिया बन रही है, पुरानी खल्लास होनी है। ये है बेहद की बात। तुम तैयार हो जाएंगे तो सारी राजधानी तैयार हो जाएगी। कल्प कल्प जिन्होंने जो पद पाया है उस अनुसार पुरुषार्थ चलता रहता है। ऐसे नहीं ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा। तो बाबा कहते पुरुषार्थ फर्स्ट है, ड्रामा बाद में। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, ड्रामा को आगे रखते पुरुषार्थ के लिए भी कहते हैं अगर ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ हो जाएगा। जो कल्प पहले किया होगा होना तो वही है। बाबा कहते पुरुषार्थ करना होता है। फिर कहा जाता है कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। बाबा कहते फर्स्ट पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ करेंगे। जब वो पास्ट हो जाएगी बात, पास्ट के लिए है ड्रामा। जो अभी पास्ट हो जाएगा उसको हम सोचेंगे ड्रामा में ऐसा ही था। बाबा कहते हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है। प्रालब्ध पर बैठ नहीं जाना है। पुरुषार्थ बिगर प्रालब्ध मिल ना सके। पुरुषार्थ करने बिगर पानी भी नहीं पी सकते। कर्म संन्यास अक्षर रॉन्ग है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी रहो। बाबा सबको यहाँ तो नहीं बिठा देंगे। शरणागति गाई हुई है। भट्ठी बनी थी क्योंकि उन्हों को तंग किया गया, तो आकर बाप के पास शरण ली। शरण तो देनी पड़े ना। शरण एक परम पिता परमात्मा की ही ली जाती है, गुरु आदि की शरण नहीं ली जाती। जब बहुत दुख होता है तो तंग होकर आकर शरण लेते हैं। गुरुओं के पास कोई तंग होकर नहीं जाते हैं, वहाँ तो ऐसे ही जाते हैं। तुम रावण से बहुत तंग हुए हो, अब राम आया है रावण से छुड़ाने। वे तुमको शरण में लेते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शरण शिव बाबा की ली है। बाबा हम आपकी ही मत पर चलेंगे। बाप श्रीमत देते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो और सबकी याद छोड़ दो। मेरी याद से ही विक्रम विनाश होंगे। सिर्फ शरण लेने की बात नहीं है, सारा मदार है याद पर। बाप के सिवाय ऐसा कोई समझा ना सके। बच्चे समझते हैं बाप के पास इतने लाखों कहाँ आकर रहेंगे। प्रजा भी अपने अपने घर रहती है, राजा के पास थोड़ी रहती है। तो तुमको सिर्फ कहा जाता है एक बाप को याद करो। तो बाबा कहते रहें भले हम कहीं भी, भल सेंटर पर रहें, कोई मधुबन में रहें, भल कोई घर गृहस्थ में रहें, लेकिन हर एक बच्चे के लिए जो फरमान बाबा ने दिया
वो यही है कि सिर्फ एक शिव बाबा की ही याद में रहना है। बाबा हम आपके हैं, आप ही सेकंड में सद्गति का वर्षा देने वाले हो। राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाते हो। बाप कहते हैं जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया है वही आकर लेंगे। पिछाड़ी तक सबको आकर बाप से वर्षा लेना है। अभी तुम पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। बाप सब बातें समझाते हैं, कहते हैं मेरे नूरे रतन, जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम वन वन से राजाई करते हो। औरों की तो जब वृद्धि हो, लाखों की अंदाज में हो, तब राजाई चले। तुमको लड़ने करने की दरकार नहीं। तुम योग बल से बाप से वर्षा लेते हो। चुप रहकर सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। बाबा कहते क्या करना है? बस साइलेंस में बैठ जाना है, बाबा को याद करना और नई सतयुगी दुनिया को याद करना है। बाबा कहते पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे, फिर ये चित्र आदि काम नहीं आएंगे, तुम होशियार हो जाएंगे। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। तो बाबा कहते मैंने तो श्रीमत दे दी, मैंने तो युक्ति बता दी पावन होने की। अब कोई करे या ना करे वो हर एक बच्चे पर डिपेंड करता है। तो बाबा समझाते कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तुम मेरे पास आ जाएंगे। फुल पास होने वाले को राजाई मिलेगी। सारा मदार याद की यात्रा पर है। आगे चल नए भी बहुत आगे निकलते जाएंगे। तो बाबा कहते ये समय आने वाला जो है, तो जो नए नए बच्चे बाबा के बनेंगे वे पुरानों से भी तीखे चले जाएंगे। बाबा कहते ऐसे भी समय आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। एक बाप की श्रीमत पर चलकर सद्गति को पाना है, चुप रहना है। सेकंड पॉइंट है भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम वाला होगा। वरदान है अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहने वाले मास्टर लिबरेटर भव। अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहने वाले मास्टर लिबरेटर भव। आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधन वश है। कोई तन के दुख के वशीभूत है, कोई संबंध के, कोई इच्छाओं के, कोई अपने दुखदायी संस्कार स्वभाव के, कोई प्रभु प्राप्ति ना मिलने के कारण पुकारने चिल्लाने के दुख के वशीभूत। ऐसी दुखी अशांति के वश आत्माएं अपने को लिबरेट करना चाहती हैं, तो उन्हें दुखमय जीवन से
लिबरेट करने के लिए अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहे। रहम दिल बन, मास्टर लिबरेटर बनो। तो बाबा ने समझाया आज समय ऐसा है, वातावरण ऐसा है, विश्व की हर एक आत्मा, बाबा कहते किसी ना किसी बात के बंधन में फंसी हुई है, तो बहुत अशांत है, दुखी है। ऐसी आत्माओं को बाबा कहते लिबरेट करना चाहिए। ये हम बच्चों का कर्तव्य है। और लिबरेट कैसे कर पाएंगे उसकी युक्ति बाबा ने बताई। जितना हम स्वस्वरूप में और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहेंगे उतना हम रहम दिल बनेंगे, मास्टर लिबरेटर बन ऐसी दुखी अशांत आत्माओं को लिबरेट कर सकते हैं। स्लोगन है, सदा अचल अडोल रहने के लिए एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। सदा अचल अडोल रहने के लिए एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। अच्छा, ओम शांति। बच्चों से अपने वादा करते हैं ये भगवान, तू बन के देख मेरा रखूंगा तेरा ध्यान। बच्चों से अपने वादा करते हैं ये भगवान, तू बन के देख मेरा रखूंगा तेरा ध्यान। बच्चों से अपने